Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mindfulness English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Students, as you know that हम टेंस एंड टाइम पढ़ रहे हैं एंड उसमें हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया है एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं, समझते हैं इसको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये होते कौन से सेंटेंस हैं। इसमें सेंटेंस होते हैं जो काम का पास्ट में ही तो स्टार्ट हुआ है कोई भी काम एंड पास्ट में ही खत्म हो गया है। मीन्स कि कोई भी काम पास्ट में शुरू होकर एंड पास्ट में ही खत्म हो जाना, ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे कंप्लीटेड इन पास्ट मीन्स पास्ट में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट से स्टार्ट होता है काम, बट वो प्रेजेंट में भी रहता है, वो अनकम्प्लीट रहता है, अनफिनिश्ड रहता है, बट इसमें फिनिश्ड हो जाता है। उससे भी मैं रिलेट करके आपको बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी। इसमें बच्चे बहुत पजल रहते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे एंड बने रहेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। देखिए, सबसे पहले इसका देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद डाउट क्लियर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें V2 आती है। किसमें आती है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं आती है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 आती है, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल से देखेंगे। शी वेंट टू आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा गई। यस्टरडे आ गया एंड यहाँ पे V2 आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। आई बोट दिस पेन ऑन संडे लास्ट, ये पेन मैंने कब खरीदा है? लास्ट संडे खरीदा था। तो मैं अब इसमें देखिए अपने आप पहचान में आ रहा है कि वह कल आगरा गई, तो वो चली गई, कल गई और कल पहुंच गई, काम खत्म हो गया। एंड दिस आई बोट दिस पेन, ये मैंने पेन खरीदा है लास्ट संडे खरीदा था और उसके बाद अब तक इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। मीन्स मैंने लास्ट संडे खरीद लिया पेन, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। ऐसे इसमें इस टाइप से ही पहचानते हैं कि इसमें एक्शन कंप्लीटेड होता है और वो भी पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन होता है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको समझा दूं। यहाँ मैंने ऑन लगा रखा है, यहाँ लास्ट लगा रखा है। ऑन संडे लास्ट संडे मैंने पेन खरीदा। अगर यहाँ पर मैं लास्ट संडे लिख देती इस जगह, तो फिर हमें ऑन की कोई नीड नहीं थी। यहाँ पर फिर ऑन नहीं आता, यहाँ पर लास्ट संडे लिख देते। बट संडे से पहले ऑन आता है। जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, उनके नेम होते हैं, उनसे पहले प्रपोजिशन ऑन आती है, तो यहाँ पर ऑन आएगा। अगर यहाँ लास्ट आ जाता फिर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रपोजिशन वाले चैप्टर में क्लियर कराया है। देन अब समझते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इन्हें समझेंगे। हमने समझे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम, समझे थे कि हम टाइम से पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइम समझे थे कि टाइम से ही हम पहचान पाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें चुका है, चुकी है, था, थी, इस टाइप से नहीं पहचान पाते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसा नहीं आता है। सिर्फ इसमें टाइम से पहचानना होता है कि ये सेंटेंस है कौन सा। सबसे पहले हम टाइम देख लेते हैं। देखिए, इसमें अगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून एंड यस्टरडे आफ्टरनून। ये जो टाइम होंगे, ये टाइम हमारे पास्ट इंडेफिनिट के टाइम है। अगर सेंटेंस में ये टाइम दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि उसमें V2 आएगी, मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं और दोनों का रिलेट करके समझेंगे। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम याद आ रहे होंगे कि मैडम ने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या लिखाया था। येट लिखाया था, सो फॉर लिखाया था, टिल, नाउ, अप टू नाउ। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये किस में आते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और ये वाले वर्ड हैं, ये आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर कर पाए। अब यहाँ से डाउट क्लियर करते हैं। अब समझेंगे। He came here last week. अब इसमें हमें कुछ नहीं देखना। हमने क्या करना है एग्जाम में कि हमें देखना है इसमें टाइम किसका दिया है। टाइम इसमें लास्ट वीक दिया है
और आपको याद आना चाहिए कि लास्ट वीक किसमें बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में बताया था, अभी बताया है लास्ट संडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट यस्टरडे हो गया, लास्ट मून हो गया, ये सब किस में आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट और V2 अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस एकदम से राइट है, यहाँ ही आया है, ये सिंगुलर प्लूरल तो इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि सिंगुलर होगा उसके साथ भी V2 आएगी एंड प्लूरल होगा उसके साथ भी V2 आएगी, और यहाँ पे केम ये V2 आई हुई है। V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है he did not come here yet। अब देखिए, अब पहचानिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जो मैंने टाइम लिखाए थे वो याद आ रहे होंगे आपको कि यट है, यट किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम है यट, ये पास्ट में नहीं आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ब लगी हुई है ये गलत है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर ने यट दे रखा है यहाँ पे तो हम यट को चेंज नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि यट की जगह कुछ भी लगा दो, लास्ट वीक लगा दो, लास्ट मंथ लगा दो, यट चेंज नहीं करना है हमें। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो यट देना चाह रहा है तो यट तो रहेगा, बट हम क्या करेंगे, सेंटेंस करेक्ट करेंगे, और सेंटेंस करेक्ट करने के लिए हमें वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। तो अब आपको याद आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव होगा और V3 होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही हैज नॉट कम, he has not come here yesterday। अब ये सेंटेंस सॉरी yesterday नहीं yet, अब ये सही है, yet की वजह से हमें ये वर्ब यहाँ पे चेंज करनी पड़ी है। अगर यहाँ yet नहीं होता, लास्ट वीक होता, yesterday होता, फिर ये एकदम से सही था। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। अब आप दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। आप सपोज करिए कि दो फ्रेंड हैं, ठीक है, दो फ्रेंड हैं और एग्जाम आने वाले हैं, तो दोनों ने क्या किया है, दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम मीन्स आप समझ लीजिए राम और श्याम हैं, दो फ्रेंड हैं, और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम राम के घर पे आके पढ़ाई करेंगे, संडे में पढ़ाई करेंगे। लेकिन राम क्या बोलता है, राम कहता है कि भाई शाम को आना, 5 बजे से पहले मैं घर पे नहीं मिलूंगा। क्या कहा उसने कहा कि मैं 5 बजे से पहले घर पे नहीं मिलूंगा, तो 5 बजे के बाद आ जाना, 5 बजे आ सकते हो या फिर 5 बजे के बाद आना। ठीक है, श्याम मान गया। बट अब क्या हुआ कि वो घर से जल्दी चल दिया, वो 4 बजे ही चल दिया, उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, वो 4:30 तक उसके घर पे पहुंच गया। अभी जब राम ने ये कहा था कि 5 बजे तक मत आना, लेकिन वो 4:30 बजे पहुंच गया। अब 4:30 बजे पहुंच गया तो फिर अब वो उसका इंतजार करने लग गया। इधर क्या होता है कि राम भी थोड़ा लेट हो जाता है, उसको 5:30 बज जाते हैं। अब वो श्याम देखता है कि 5 बज गए हैं और अभी तक वो नहीं आया, तो अब उसमें क्या करेगा, वो 2 ही काम करेगा, या तो वो उसका इंतजार करेगा 5 बजे के बाद भी, या फिर वो वहां से चला जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे, जब वो 5 बजे तक भी राम नहीं आता है तो श्याम क्या करता है, 5 बज गए और उसने उसकी मम्मी को बोला कि आंटी वो तो आया नहीं है लेकिन मैं जा रहा हूँ, तो वो चला गया। जब वो चला गया और फिर उसके बाद जब राम घर पे आता है तो उसकी मम्मी क्या बोलेंगी उसको कि श्याम क्या हुआ, चला गया, श्याम तुम्हारा इंतजार करके चला गया। तो वो क्या हुआ, वो पास्ट में हुआ, पास्ट में ही तो आया था एंड पास्ट में ही चला गया, तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ, वो पास्ट का हुआ। लेकिन अगर वो वहां पे इंतजार करता है, बैठ के उसका इंतजार करता रहता है, और 5:30 बजे जब वो राम आता है और फिर दोनों पढ़ने लग जाते हैं, तब उसकी मम्मी कह सकती है कि ये तुम्हारा इंतजार 4:30 बजे से कर रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। वहां पे किसका होगा, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, क्योंकि उसने पास्ट से इंतजार करना स्टार्ट किया और प्रेजेंट तक भी अब वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कर रहा है। लेकिन अगर वो चला गया तो उसका मतलब है कि वो पास्ट में ही चला गया और पास्ट में ही काम खत्म हो गया। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई रोट अ लेटर डे बिफोर यस्टरडे। अब इसको पहचानिए, ये सेंटेंस हमारा सही है या रॉन्ग है। आई रोट अ लेटर बिफोर यस्टरडे। अब हम बहुत इजीली पहचान लेंगे क्योंकि हमें तो ये वाले वर्ड भी लर्न हो गए हैं। ये जो टाइम है, इसका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ये हमें लर्न हो गए हैं, तो हम इसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे डे बिफोर यस्टरडे आया हुआ है, एंड डे बिफोर यस्टरडे किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है, तो ये वाला हमारा सही है, और पास्ट टेंस में V2 आती है और यहाँ पे आई हुई है। देन अब नेक्स्ट देखेंगे, आई डिड नॉट राइट अ लेटर सोफर।
अब आप इसको पहचानिए कि ये सही है या गलत है। अब आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे, आई होप कि आप पहचान लेंगे कि सोफर तो मैडम ने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, पास्ट में तो आता ही नहीं है। जब ये पास्ट में नहीं आता है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, और जब ये सेंटेंस रॉन्ग है तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हैव और V3 लिखना पड़ेगा, हैव नॉट रिटन। राइट, नेक्स्ट समझते हैं। ही अराइव्ड शॉर्ट व्हाइल अगो। अब इसको पहचानिए, ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है, पहचान लेंगे, बहुत इजीली पहचान लेंगे। यहाँ पे अगो आ रहा है, अगो आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है और V2 आती है, तो ये तो एकदम से करेक्ट है। और एग्जाम्पल ऐसे ही चलाता है, इस टाइम एक्सप्रेशन जो वर्ड होते हैं इन्हीं में चलाता है वो। किसी का भी टाइम किस में रख देगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट में रख देगा, पास्ट का प्रेजेंट में रख देगा और फिर पूछेगा। और हमें पढ़ने से क्या लगता है, पढ़ने से एकदम से सही लगता है। अब इसे पढ़िए कि ही अराइव्ड शॉर्ट व्हाइल अगो, वह अभी आया है, मींस वो अभी आया है। और इसमें ही अराइव्ड शॉर्ट व्हाइल येट, और इसका भी मतलब अभी हो गया, और अगो का मतलब पहले होता है कि वो पहले अभी थोड़ी देर पहले आया है, एंड वो अभी आया है। एकदम अगर इसका हिंदी निकाल के देखो कि दोनों का सेंस एकदम सेम आ रहा है, तो हम हिंदी सेंस से नहीं कर पाते हैं। जो एरर ढूंढते हैं अगर उसकी हिंदी निकालेंगे तो हिंदी निकालते ही रह जाएंगे। हमें हिंदी नहीं निकालनी है, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका टाइम देखना है, उसका टाइम एक्सप्रेशन देखना है कि इसमें दिया कौन सा टाइम है। यहाँ पे यट दिया हुआ है, यट है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट का है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यहाँ पर V2 नहीं आएगी। क्या आएगा, यहाँ पे हैज और आ जाएगा, क्योंकि अराइव तो थर्ड फॉर्म भी होती है। देन आई होप आप इसे भी क्लियर कर पाए। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही वॉज इल लास्ट मंडे, ही वॉज इल लास्ट मंडे। अब वह बीमार था, लास्ट मंडे बीमार था, मीन्स कि वो अब तक सही हो गया है। वो लास्ट मंडे बीमार था और अब वो सही हो गया है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए कि ये सही है या गलत है। अब इसमें लास्ट मंडे आ रहा है, ये तो सही है, ये सेकंड फॉर्म आ रही है एंड ये सही है। अब इसे देखिए, ही वॉज इल सिंस मंडे। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, सिंस कहाँ आता है, सिंस परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट में आता नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, ही हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग। वो कब से बीमार है, वो मंडे से बीमार है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि वो मंडे से बीमार है, मींस कि वो अभी भी बीमार है, ठीक नहीं हुआ है। एंड इसका मतलब है ही वाज इल लास्ट मंडे, कि वो मंडे में बीमार था लेकिन अब वो ठीक हो गया है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। देन आपको इतना क्लियर हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक रूल होता है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम। इसका ये जिस भी सेंटेंस में सबसे पहले आएगी ये फ्रेज, तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 मींस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आता है। अब ये तो हमें पता है कि ये रूल होता है और इसके बाद पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आता है, लेकिन आता क्यों है हम ये भी समझते हुए चलेंगे। आता क्यों है, जिससे कि हमें रटना ना पड़े, हमें समझ आ जाए, हमारे माइंड में एकदम से सेट हो जाए कि ये वाला रूल आता क्यों है। सबसे पहले हम इसका मीन्स देखते हैं। देखिए, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम। इसका मीन्स होता है यही समय है, यही सही समय है, यही सही समय है। एंड जो सब्जेक्ट प्लस V2 लगाते हैं उसका सेंस आता है चाहिए का, होता मतलब बनाते इसको पास्ट में, बट सेंस आता है प्रेजेंट का, चाहिए का सेंस आता है, शुड का सेंस आता है। अभी आप लोग पजल हो रहे होंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तब एकदम से समझ आएगा आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, इट इज हाई टाइम मीन्स यही समय है, वी वेंट होम हमें घर जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है हम घर गए, हम घर गए, लेकिन इसका सेंस क्या लगा कि यही सही समय है, हमें घर जाना चाहिए। अब ये यहाँ पे ये वाले इस वाले सेंस में आ जाता है, जैसे कि अब हम किसी के घर पर गए हैं, आप सपोज करिए किसी के घर पर गए हैं एंड हमें बहुत देर हो गई वहाँ बातें करते करते, और जब बातें करते करते बहुत देर हो गई, उसमें देखा अरे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। जब टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर क्या कहेंगे, अब ये सही समय है, अब हमें निकलना चाहिए, मीन्स कि अभी देर हो गई है, अब हमें जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट हमें नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर हो चुकी है बट हमें जाना चाहिए। आई होप आप इसका मीन्स क्लियर कर पा रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, इसका मैंने यहाँ पे मीन्स भी लिख दिया, इट इज टाइम फॉर अस टू गो होम, यही सही समय है घर जाने का, अब हमें घर जाना चाहिए।
ये इट इज अबाउट टाइम, अपॉर्चुनिटी टाइम, हाई टाइम, टाइम, इसका मीन्स यही होता है कि यही सही समय है, अब हमें करना चाहिए, अब इससे लेट नहीं होना है, अब हमें ये वाला काम करना है। एक और एग्जांपल से समझेंगे, इट इज टाइम आई कंप्लीटेड माय वर्क, मतलब ये सही समय है, मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए, मीन्स कि अभी लेट हो गए काम करने में, अब हमें पूरा कर लेना चाहिए, अब देर नहीं करनी। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज अबाउट टाइम आई केम हियर, इट इज अबाउट टाइम आई केम हियर, मीन्स यही सही समय है, मुझे यहाँ आना चाहिए। अब मेन बात क्या है, जो जिस बात पे आपको फोकस करना है वो क्या है, इसकी हिंदी पर फोकस नहीं करना कि इसका हिंदी मीन्स क्या आ रहा है, ये मैंने आपको हिंदी मीन्स इसलिए बता दिया जिससे कि आप भूले नहीं कि इसका सेंस ये होता है, इसलिए V2 आती है इसमें बाद में। एंड हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि ये फ्रेज जहां भी आएगी, जिस सेंटेंस में आएगी, उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो पास्ट एंड डेफिनेट में बनेगा, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज अबाउट टाइम, अपॉर्चुनिटी टाइम, हाई टाइम, टाइम, ये फ्रेज जिस भी सेंटेंस में होगी पास्ट एंड डेफिनेट में बनाएंगे। आई होप आपको ये वाला रूल्स भी क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। एक रूल होता है हमारा इसका, पास्ट की हैबिट बताने का। पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। किसका करते हैं, यूज टू का। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमें पता है कि ये यूज टू है, उसके बाद हम V1 लगाते हैं, एंड V1 लगाते हैं क्या होता है इसका रूल, यूज टू, मीन्स पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। एंड एग्जाम्पल से समझेंगे, आई यूज टू वॉक, मीन्स के मैं टहलने जाया करती थी, अब जाती नहीं हूँ, मीन्स इसमें पास्ट की हैबिट बताई जा रही है कि मैं टहलने जाया करती थी। आई यूज टू गो टेम्पल, मैं मंदिर जाया करती थी, तो इसका मतलब है कि अब नहीं जाती हूँ, पहले जाया करती थी, इसका मीन्स ये होता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि यूज टू जो आ रहा है ये वाला, इसके बाद हम V1 क्यों लगा रहे हैं, यूज टू के बाद हमने V1 क्यों लगाई। मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाई थी तो वर्ब में मॉडल वर्ब भी पढ़ाई थी, मॉडल्स पढ़ाई थी, तो मैंने आपको एक रूल बताया था, मॉडल प्लस V1। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मॉडल के बाद V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यूज टू आपको याद आ रहा होगा, और जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देखिए, यूज टू मैंने मॉडल में लिखवाया था, यूज टू हो गया, एंड नीड हो गया, डेयर हो गया, ये सब मैंने मॉडल में लिखवाए थे। तो ये क्या है, ये एक मॉडल है यहाँ पे, और ये एक मॉडल है, तो मॉडल के बाद क्या आती है, V1 आती है, इसलिए इसके बाद V1 आ रही है। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब जो यहाँ पर बच्चे पजल होते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ मैंने क्या कह दिया, यहाँ आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं वो टाइम एक्सप्रेसिंग, उन्हें भी देख लेते हैं कि वो होते कौन कौन से हैं। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कार्सली, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एटसेट्रा। हो गए ना पजल, इसलिए हो गए। अब आपको ये लगा होगा कि मैडम ने ये सारे किस में बताए थे, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताए थे, अब पास्ट इंडेफिनिट में भी बताने लग गए। अब हम कैसे पहचानेंगे, हम तो फिर एकदम से उलझ गए। नहीं, आपको उलझना नहीं है, आपको समझना है, समझेंगे अच्छे से। देखिए ये वाले जो सेंटेंस, ये जो वर्ड हैं, इनकी कंडीशन होती है, ये जो पास्ट का एक्शन बताया जाता है उसमें हम ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ये भी देखना है कहीं यूज टू तो नहीं लिख रहा है। अगर यूज टू लिख रहा है और ये वाला वर्ड आ रहा है, ये टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो सही है सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आई यूज टू वॉक डेली। अब बताइए क्या यहाँ पे डेली का मीन्स गलत आ रहा है कि मैं डेली टहलने जाया करती थी, मैं रोज टहलने जाया करती थी, डेली का सेंस गलत आया क्या यहाँ पे, नहीं आया, एकदम से सही है। तो जो हैबिट वाले होते हैं, जो हैबिट एक्शन होते हैं, जो हैबिट वाले होंगे, जो पास्ट की हैबिट बताने वाले होंगे, तो उनमें भी इन टाइम एक्सप्रेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं। देन आई होप आप क्लियर कर पाए। अब आप पजल नहीं होंगे, ये किस में आएंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, बट ये पास्ट में भी कब आ रहे हैं, ये पास्ट में जब आ रहे हैं जब हम पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। हैबिट बताने में हम इनको यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से देखेंगे, आई यूज टू टेम्पल एवरी डे। अब बताइए यहाँ पर एवरी डे गलत है क्या, कि आई यूज टू टेम्पल एवरी डे, मैं हर दिन मंदिर जाया करती थी, क्या सेंस गलत आ रहा है, नहीं आ रहा।
जाया करती थी, पास्ट का ही आ रहा है और हर दिन आ रहा है, तो मीन्स पास्ट की हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए हम इन टाइम एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। एक और देख लेते हैं, ही यूज टू प्ले क्रिकेट वंस अ वीक। मैं महीने में एक दिन क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें महीने में वीक में एक दिन क्रिकेट, तो अब इसमें वंस अ वीक, वैसे ही किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, बट ये हमने पास्ट में भी यूज कर लिया है। कब कर लिया है, जब हम पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। आई होप आपको अब ये एकदम से क्लियर हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी डाउट रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमने देखी थी पास्ट की हैबिट बताई है। पास्ट की हैबिट बताते हैं तो हम यूज टू का यूज करते हैं और वी वन का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की हैबिट बताएंगे तब हम किसका यूज करेंगे, देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी। वी का मतलब है कि इज एम आर वॉज वर, इज एम आर आएगा या फिर वॉज वर आएगा। यूज टू प्लस वी प्लस आई एन जी, मीन्स वर्ब में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ वहां पर हमने पास्ट की जब हमने हैबिट बताई थी तो हमने V1 का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम किसका करेंगे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मीन्स ING का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का आदी है, मीन्स उसको आदत है क्रिकेट खेलने की। शी इज यूज टू वॉचिंग टीवी, उसको टीवी देखने की आदत है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इज आ रहा है, बी की फॉर्म आ गई, यूज टू आ गया और वर्ब में ING आ गई। अब दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अब आप ऐसे समझेंगे कि जिसमें इज एम आर वॉज वर नहीं आ रहा है तो उसमें तो हम V1 लगाएंगे, यूज टू प्लस V1, इसका मतलब कि वो पास्ट की है। और जिसमें इज एम आर आ गया, वॉज वर आ गया, ये सब आ गया, तो इसके बाद हम ING का यूज करते हैं। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है कि इसमें अगर इज एम आर वॉज वर ये आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब में ING लगेगी, अगर नहीं आ रहा है तो V1 आएगी। देन आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें डिड आता है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें V2 आती है, एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो उसमें V1 आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसमें डिड आ जाता है। He did not write, तो ये वह नहीं लिखती थी, एंड she did not go to temple। देखिए यहाँ पे V1 आई है, did आया है तो V1 आई है, और ये है किसका, पास्ट का टेंस है। अब ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर वही है। देखिए डिड आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट V1, हमें याद रखना है कि डिड आ गया तो V1 आएगी। डिड के साथ हम V2 V3 नहीं यूज करेंगे, डिड के साथ ओनली V1 आएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे, डिड ही राइट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे डिड आया है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब इसमें नेगेटिव आ जाएगा, मींस नॉट आ जाएगा, तो नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। या फिर इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, डिडंट हम पहले कर देंगे तो बाद में नॉट नहीं लगेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, डिड ही नॉट प्ले, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डिड आ रहा है, नॉट सब्जेक्ट के बाद आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिडंट मींस नॉट अगर हमारा पहले आ गया तो बाद में नहीं लगाएंगे, ही प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई होप आपको अभी इतना क्लियर हुआ है। आप ऐसे याद रखेंगे, देखिए मैं पहले से भी आपको बताती आ रही हूँ, डू, डज, डिड, इसके बाद V1 आती है, कुछ भी हो जाए इसके बाद V1 आएगी, ना V2 आएगी ना V3 आएगी। एक होता है हैज, हैव, हैड, इनके बाद V3 आती है, कुछ भी हो जाए V3 आनी ही है। तो आप इस टाइप से भी पढ़ेंगे तब भी आपके माइंड में सेट रहेगा कि इसमें डिड आ गया V1 आएगी, डज आ गया V1 आएगी, डू आ गया V1 आएगी, हैज, हैव, हैड आ गया V3 आएगी, और कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको अलग से लिखा दिया है, जैसे माइंड में एकदम फिट हो जाए कि ये सब आते हैं, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये V1 मांगती है, एंड ये वाली हेल्पिंग वर्ब होती है ये V3 मांगती है। स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है
और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट बचा है, मुझे लगता है कि नहीं रहा होगा, लेकिन तब भी अगर रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।